हाथ जोड़ के बैठे। आज विशिष्ट आद्विका है ना, छोटी सी उपासिका का बर्थडे है, जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद लेंगे। सबसे पहले बुद्ध धम्म संघ को प्रणाम करते हुए पंचशील याचना करेंगे। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा बोलते जाइए। अरहं सम्मा संबुद्धो भगवा बुद्धं भगवन्तं अभिवादेमि। प्रणाम कीजिए। स्वाखातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावक संघो संघं नमामि। लोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कतं शापं अपराधं क्षमता मे पान्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि लोकासवन्दामि भन्ते द्वारतयेन कतं शापं अपराधं क्षमता मे भान्ते ओकाश अहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भान्ते द्वितीयाम्पि तृतीयाम्पि अहं भन्ते ते शरणेन सह पंचशीलं धम्मं याचामि। अनुग्रहं कृत्वा शीलं देता मे भान्ते यमहं वदामि तं वदेत। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। 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 बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि ते शरणगमनं परिपूर्णं
पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादियामि आदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादियामि सिक्खापदं समादियामि शूरामेरयो मज्जपमादत्ताना वेरमणि सिक्खापदं समादियामि तेसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा अपमादेन सम्पादेत साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु या ठिकाणी आज अद्विका या बालिकेचा जन्मदिवस आहे आणि त्या जन्मदिवसाच्या निमित्ताने या ठिकाणी आपण आदरणीय भिक्खू संघाला आमंत्रित या ठिकाणी केलं आहे। निश्चितच बालिकेचं पुण्यकर्म आहे, तिची पुण्यपारमिता आहे की आज एवढे मोठे भंतेजी आपल्याला ठिकाणी म्हणजे लाभलेले आहेत। वेळ घेऊनही सुद्धा त्यांचा वेळ मिळत नाही, तेव्हा असे पूजनीय भदंत डॉक्टर इंदवंशजी महाथेरो या ठिकाणी उपस्थित झाल्या, त्यांना भोजनदान देण्याचं एक कुशल कर्म तुमच्या हातून या ठिकाणी घडलेलं आहे। निश्चितच तुमचं तुमच्या परिवाराचं हे पुण्यकर्म आहे। भिक्खू संघाला घरी बोलावून यथोचित त्यांचा आदर सत्कार करून त्यांना जीवनावश्यक वस्तूंचं दान देणे, भोजनाचं विशेष करून दान देणे ही बौद्ध धम्मांची हजारो वर्षापासून चालत आलेली एक आदर्श संस्कृती आहे, एक महान अशी परंपरा। आणि या महान अशा संस्कृतीचा परंपरेचा वसा जिवंत ठेवण्याचं काम निश्चित आज आपल्या परिवाराने केलं आहे, आपण नेहमी करत असता। तेव्हा या तुम्ही केलेल्या पुण्याच्या महान प्रतापाने महान बलाने आपले मंगल या ठिकाणी होणार आहे। निश्चितच या बालिकेचं हे पुण्यकर्म असून तिला 2 भिक्षूंचा आशीर्वाद दवचनाने मिळणार आहे। निश्चितच तिचं भावी आयुष्य सुख समृद्धीचं जावं, तिच्या जीवनामध्ये तिला सुखशांती मिळावी, कुठल्याही प्रकारची रोग भयाची बाधा होता कामा नये। सदैव सत्पुरुषांची सद्गुणी माणसाची संगती तिला या ठिकाणी घडावी, अशा प्रकारे तिला मंगल आशीर्वाद देण्यासाठी, तिचं भावी आयुष्य उज्ज्वल होण्यासाठी भिक्खू संघ बुद्धवचनाचा पाठ या ठिकाणी करेल, तिला शुभाशीर्वाद देईल। त्यानिमित्ताने आपल्या सर्वांना सुद्धा बनतेजी धम्मदेशना या ठिकाणी देतील। सर्वांनी श्रद्धाभावे हात जोडून ग्रहण करायचं आहे। साधू साधू म्हणा। साधू साधू। हाथमध्ये देऊन टाक ना, हाथाला देऊन टाक, जमीन पे नहीं गिरना चाहिए, हाथ में
रख के बैठे। धम्म संघ को प्रणाम करते हुए आज का कार्यक्रम शुरू करते हैं। आज भी उपासिका का जन्मदिन है। जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम बुद्ध का, धम्म का, संघ का आशीर्वाद स्वरूप परित्राण पाठ सुनने वाले हैं। हाँ, ये परित्राण तथागत बुद्ध कहते हैं परिसमन्तो तायते रखति परित्राण। जीवन के चारों ओर से आने वाले अनेक तरह के विघ्न, बाधा, भय, अंतराय, समस्याओं से जो सुरक्षा करता है, आरक्षण देता है, उसे परित्राण कहते हैं, उसे शुद्ध कहते हैं। परित्राण तथागत बुद्ध के सत्य वचन है, करुणा वचन है, मैत्री वचन है। तथागत बुद्ध का, धम्म का, संघ का अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद परित्राण में है। बोधिसत्वों का अनंत अनंत गुण धम्म और आशीर्वाद परित्राण में है। इसलिए ये परित्राण सुनना भी बहुत बड़ा पुण्य है, धम्म है, ऐसा कहा जाता है। हाँ, अब ये परित्राण विशेषतः क्या करता है? कमजोर मन को ऊर्जा देता है। मन से आने वाले दुनिया के मोर देन 90% जितने भी बीमारियां हैं उससे आरक्षण करता है। इसलिए ये परित्राण का प्रभाव भी दो तरह से लगता है, एक परित्राण पाठ सुनने वाले को, एक परित्राण पाठ करने वाले की तरफ से, दोनों तरफ से लगता है। अगर परित्राण करने वाले मैत्री करुणा पूर्वक परित्राण करते हैं, परित्राण पाठ जो कर रहे हैं उसको समझ के परित्राण करते हैं, लोभ लालच से दूर होकर परित्राण करते हैं, तो पाठ करने वालों की तरफ से आप लोगों को वो अनुभव, वो प्रताप, वो पुण्य मिलता है। अभी परित्राण सुनने वाले भी वैसा ही होना चाहिए। हाँ, ये टीवी खोल के म्यूजिक लगाने जैसा ये नहीं है। हाँ, परित्राण सुनते समय सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों के मन में श्रद्धा होना चाहिए, हम क्या सुन रहे हैं। हाँ, बुद्ध विश्वास एक नंबर। दो नंबर, परित्राण सुनते समय आप लोगों का मन एकाग्र होना चाहिए, चंचल नहीं होना चाहिए। मन यहाँ भाग रहा है, वहाँ भाग रहा है, ये करना है, वो करना है, कभी बच्चे के पीछे, कभी उसके पीछे, ऐसा वैसा किया, तो मन तो चंचल हुआ ना। तो चंचल मन से कैसे परित्राण सुनेंगे, और सुन भी लिया तो कैसे ग्रहण कर पाएंगे। इसलिए चंचल नहीं होना, एकाग्र होना, 2 नंबर। और 3 नंबर, परित्राण पाठ सुनने वाले व्यक्ति पंच महापाप से रहित होना चाहिए। मतलब ऐसे बड़े बड़े पाप न किया होना चाहिए। बड़े बड़े पाप करने वाले को ये परित्राण कुछ भी नहीं कर सकता, उसका प्रभाव नहीं लगता। इसलिए ये पंच महापाप से रहित होना चाहिए। पंच महापाप बोले तो दुनिया के सबसे बड़े, सबसे खतरनाक पाप, वो पाप किया तो बुद्ध भी नहीं बचा सकता। तो पंच महापाप क्या क्या है? जो जन्मदाता माता की हत्या करना, पिता की हत्या करना, जो दुख मुक्त हो चुके हैं, अरहत हो चुके ऐसे व्यक्ति की हत्या करना, जो बुद्ध है, बुद्ध के शरीर से खून निकालना या चोट पहुंचाना, और 5वां है संग भेद करना, जो संग है ना उसको टुकड़ा कर देना। तो ये पाप करने वाले को बुद्ध भी नहीं बचा सकता, परित्राण का प्रभाव तो लगता ही नहीं। अगर इससे रहित है तो ये परित्राण बहुत प्रभावशाली है। बुद्ध के समय में 7 दिन में मरने वाले बच्चे ये परित्राण के अनुभव से 120 साल तक जिंदा रहा, और उसका नाम ही आयुर्वर्धन कुमार रहा। ये परित्राण के प्रभाव से वो जंगल में फिरने वाले मोर, हाँ, वो जो सुनहरा गोल्डन मतलब सोने जैसे, उसको पकड़ने के लिए 700 साल तक शिकारी पीछे
अमनुष्य भय हुआ तो तथागत बुद्ध ने रतन सूत्र पाठ अपने आनंद भंते को सुना के वो सारा दुर्भिक्ष भय, रोग भय, ये अमनुष्य भय नाश किया था। ऐसे परित्राण का बहुत प्रभाव है, इसलिए दोनों तरफ से इसका प्रभाव रहा तो इसका पुण्य ज़्यादा रहता है। अभी वही परित्राण पाठ हम बुद्ध धम्म संघ को साक्षी रख के, जल को साक्षी रख के, हाथ हाथ में ये परित्राण धागा पकड़ के हम ये परित्राण कर रहे हैं। शरीर से भी हम परित्राण सुन रहे हैं, वाणी से भी, मन से भी, है ना, हम परित्राण सुन रहे हैं। ऐसे श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनना है, एकाग्र होना है, हाँ, चंचल नहीं होना है, श्रद्धा पूर्वक परित्राण पाठ सुनना है। तो परित्राण पाठ श्रद्धा पूर्वक सुनने के लिए 3 बार साधु साधु बोलिए। इस परित्राण के अनुभव से विशेषतः जन्मदिन मनाती हुई अद्विका उपासिका को जीवन में खूब खूब सुख हो, शांति हो, मंगल हो, कल्याण हो। बुद्ध का आशीर्वाद, धम्म का आशीर्वाद, संघ का आशीर्वाद, बोधिसत्वों का आशीर्वाद हमेशा हमेशा जीवन में रहे और उनके माता पिता, दादा दादी, जितने भी परिवार है उपासकाओं को भी बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए दुख मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए बुद्धवाणी जो परित्राण पाठ है वो करते हैं। समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सदामं मुनिराजस शृण्वन्तु सगमोक्षदं धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता धम्म श्रवणकालो अयं भदन्ता। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्दस्सा ये सन्ता सन्तचित्ता तिसरण शरणायत लोकान्तरे वा ब्रह्मा ब्रह्मा च देवा गुणगण गहना व्यावता सबकालं एते आयन्तु देवा वरकनकमये मेरुराजे सोतुमग्गं समग्गा सभ्येषु चक्रवालेषु यक्षदेवा च ब्राह्मणो यामामेहि कथं पुण्यं सप्पसम्पत्ति साधकं सभ्येतं अनुमोदयित्वा समग्गा शासने रता प्रमादरहितावन्तु आरक्षासु विशेषतो शासनस्य च लोकस्य उद्धे भवतु सर्वदा शासनं विञ्च लोकान् च देवा रक्षन्तु सर्वदा सद्दिं होन्तु सुखी सभ्ये परिवारे हि अतनो अनेका सुमना वन्तु सह सभ्ये हि न्याते राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अज्ञेतो वा उदाकतो वा पिशाचतो वा कानुकतो वा गन्धकतो वा नखततो वा जनपदरोगतो वा असद्धम्मतो वा असन्दितो वा असपुरुषतो वा चन्दाति असमेघ गुणकुकुराय विचेका मनीषापदीपे अचतर च सुकरमहिंस यकरकसाधेः नानाभयतो वा नानारोगतो वा नाना उपद्रवतो वा आरक्षाङ्गनन्तो एतेन सच वज्रेण शोथिते होतु सर्वदा
एतेन साचवज्जेन साबदुःखा साबभय साबरोगा विनाशतो एतेन साचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् इति पिषो भगवान् सम्मा सम्बुद्धो वेदाचरणसम्पन्नो सुगतो लोकवेदो अनुत्तरो पुरुषधम्मसारथे सत्ता देवमनुषाणां बुद्धो भगवायते स्वाखादो भगवता धम्मो सान्दितिको अकालिको येहि पासिको पानैको पचतां वेदितव्यो वन्यो हेते सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो उजुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो सामीचीपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो यदिदं चत्वारि पुरुषयुगानि अथा पुरुषपुगला येष भगवतो सावकसङ्घो आहुनेयो पाहुनेयो दक्षिणेयो अञ्जलिकरणेयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाते एतेन साचवज्जेन सोतिते होतु सर्वदा एतेन साचवज्जेन सर्वदुःखा सर्वभया सर्वरोगा विनाशतो एतेन साचवज्जेन होतु ते जयमङ्गलम् एवं मे सुतं एकं समयं भगवा सावत्यं विहरति जेतवने मे अथ को अन्यतरा देवता अभिकन्दाय रतिया अभिकन्दवन्ना केवलकप जेतवनङ्गोपासेत्वा येन भगवतेनुपसङ्गमे उपसङ्गमे त्वा भगवन्तं अभिवादयित्वा एकमन्तं अत्तासि एकमन्तं दिताकोसा देवता भगवन्तं गाथाय जपासि बहुदेवा मनुषा च मङ्गलानि अचिन्तयुम् अकङ्कमानसोत्तानं ब्रूहि मङ्गलम् असेवनाच बालानां पण्डितानां च सेवनं पूजा च पूजनीयान् पतिरूपदेशवासो च पुब्बे च कतपुण्यता अथ सम्मापनिधि च एतं मङ्गलमुत्तमं बाहु सुशिक्षितो सुभाषिता च या वाचा एतं मङ्गलमुत्तमं माता पितु उपत्तानं भूतदारस्य सङ्गहो अनाकुला च गम्मन्ता एतं मङ्गलमुत्तमं दानं च धम्मचर्या च न्यातकानं च सङ्गहो अनवज्जानि गम्मानि एतं मङ्गलमुत्तमं आरति विरति पापमज्जपाना च संयमो अपमादो च धम्मेषु एतं मङ्गलमुत्तमं गौरवो च निवातो च शान्तुते च कथान्युता कालेन धम्मश्रवणं एतं मङ्गलमुत्तमं कान्ते च सोवच सदा समनानं च दर्शनं कालेन धम्मसाकच्च एतं मङ्गलमुत्तमं तपो च ब्रह्मचर्यं च आर्यसत्यानदर्शनं निब्बानसाक्षिक्रिया च एतं मङ्गलमुत्तमं भूतसलोकधम्मे चेतं यशनकम्पते अशोकं विरजं केमं एतं मङ्गलमुत्तमं
एतादृशानि गत्वा न सपथमपराजिता सपथसोतिं गच्छन्ति तं तेषां मङ्गलमुत्तमं ते एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगा विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् करणीयमतकुशलेन यन्तं सन्तं पदं अभिसमे च सकोजो च सुजो च सुवचो च समुद्वानतिमानि दन्तो सको च सुवरो च अपकिचो च सल्लौको दे शान्तेन्द्रियो च निपको च अपगभ्भो कुलेषु अननुगेद्धो न च क्रोधं समाचरे किञ्चिन्न विन्यो परे उपवदय्युं सुखिनो वा केमिनो वन्तु सर्वे सत्ता भवन्तु सुखिताः ये केचिपानभूता ते तसावधावराव अनवशेषा देगा वा एवमन्ता वा मध्यमरसकानुकतुला देता वा एवा देता ये च दूरे वसन्ति अभिदूरे भूता वा सम्भवे शिवा सभ्ये सता भवन्तु सुखिताः न परो परं निकुपेत नातिमन्येत कथचिनं कञ्चित् व्यारोसनापतिगसंज्ञा नान्यमन्या सदुःखमेच्छय माता एतानि यं भूतां आयुषा एकपुत्रमनुरक्षे एवं विसर्वभूतेषु मानसं भावये कस्मिन् मानसं अपरिमाणं योतं अदोषतिरियं च असंवादं अवेरं असपथं तेतं जरं निषिन्नो वा शयानो वा यावतस्य विगतमिदो एतं यतिं आदित्यय ब्रह्ममेतं विहारं इदमाहो देतिं चानुपगमशीलवादर्शनेन सम्पन्नो कामेषु विनयकेदं नहि जातु गभ्भशय्यं पुनरेति एतेन सचवज्रेण सोतिते होतु सर्वदा एतेन सचवज्रेण सर्वदुःख सर्वभय सर्वरोगा विनाशतु एतेन सचवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् आकाशतात भूमतात देवानागमहिर्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु बुद्धशासनम् आकाशतात भूमतात देवानागमहिर्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु धम्मदेशनम् आकाशतात भूमतात देवानागमहिर्दिगा पुण्यं दं अनुमोदयित्वा चिरं रक्षन्तु त्वं परन्ति साधु 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 धम्मं नमामि संघं नमामि ठहरो सुनेंगे भूख नहीं लगा ना थोड़ा समय है ना महाकारुणिक तथागत बुद्धा बुद्ध गया के बोधि वृक्ष नीचे बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध बन गए सम्यक संबुद्ध बन गए अभी मैं बुद्ध बन गया सम्यक संबुद्ध बन गया अभी मुझे किसी प्रकार का दुख नहीं पीड़ चिंता नहीं अभी आराम से अकेले जीवन निकालूंगा ऐसे उन्होंने नहीं सोचा
उन्होंने हम जैसे दुखी प्राणियों को देखा, फिर गांव, नगर, जनपद, देश देशांतरचारिका करते हुए बहुजन हिताय, बहुजन सुखाय के लिए उपदेश देना शुरू किया। तो उनके इतने सारे उपदेश है। सबसे पहले उन्होंने ऋषिपतन मृगदावन सारनाथ में पंचभद्र वर्गियों को उपदेश दिया था। उपदेश देते समय सबसे पहला उनका कहना था, द्वे में धम्मा न सेवितब्बा, ये दो अति मार्ग सेवन नहीं करना। कतमे द्वे, वो दो क्या क्या है? कामेषु काम सुखल्लिकानुयोगो, शरीर ये भी अति मार्ग है, इससे दुख मुक्त नहीं होगा, इससे सुख प्राप्ति नहीं होगा, इसे छोड़ना है। तो अति दुख दे के हम सुगति जाएंगे, स्वर्ग प्राप्त करेंगे, ये भी गलत है, ये भी अति मार्ग है, इसे भी छोड़ना चाहिए। उसके बाद तथागत बुद्ध चार आर्य सत्य, आर्य अष्टांगिक मार्ग, जो दुख और दुख मुक्ति का उपदेश देते हैं। हाँ, तथागत बुद्ध ने दुख का उपदेश देते समय कहते हैं, दुनिया दुखी दुख से भर पड़ा है, ये जीवन में हर तरह का दुख भर पड़ा है। हाँ, जैसे जाति पि दुखो, जरा पि दुखो, मरणम पि दुखं, यम पि छंग नलवती तम पि दुखं, पिये ही विपयोगो दुखो, अप्ये ही संपयोगो दुखो, यम पि छंग नलवती तम पि दुखं, संकितेन पंचुपादान खंदा दुखा। बुद्ध कहते हैं, जाति पि दुखा, जन्म होना दुख है। जरा पि दुखा, न चाहते हुए भी बूढ़ा होना, अशक्त होना, निर्बल होना, ये भी दुख है। व्याधि भी दुख को न चाहते हुए भी बीमार पड़ना, ये भी दुख है। मरणम भी दुखं, न चाहते हुए भी सब कुछ छोड़ के मरना, ये भी दुख है। प्रिय ही विपयोग, जो प्रिय है उससे बिछोड़ के बैठना, दूर होना, ये भी दुख है। अप्रिय ही संपयोग दुख, जो अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं करता, वो अप्रिय व्यक्ति के साथ रहना, ये भी दुख है। हाँ, वो पूरा नहीं होता, ये भी दुख है। संक्षिप्तेन, संक्षिप्त में, पंचुपादा नखंदा दुख, ये पंच स्कंद रूपी शरीर, ये नाम रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। ये शरीर की वजह से ही अनेक दुख शुरू होता है। फिर उसके बाद तथागत बुद्ध ने, दुख है तो दुख का कारण है तृष्णा। अगर दुख का कारण तृष्णा है तो तृष्णा मुक्त अवस्था भी है निर्वाण, और निर्वाण है तो निर्वाण पहुंचने का रास्ता भी है आर्य अष्टांगिक मार्ग, शील समाधि प्रज्ञा, मध्यम मार्ग, ऐसा उपदेश देते हैं। अभी इसमें आप लोगों ने एक ध्यान दिया ना, जाति पि दुखा, जन्म होना दुख है। ध्यान में आया कि नहीं? अगर आप लोगों से मैं एक प्रश्न करता हूँ, अगर जन्म होना दुख है, तथागत बुद्ध कहते हैं जाति भी दुख है, बुद्धवाणी है, बुद्ध कहते हैं जन्म होना दुख है। अगर जन्म होना दुख है तो हम ये जन्मदिन क्यों मनाते हैं, हैप्पी बर्थडे क्यों बोलते हैं? अगर जन्म होना दुख है तो ये दिन तो हमारे शोक दिवस होना चाहिए ना। अरे बापा, इस दिन हमारा जन्म हुआ इसलिए हम ये दुख भुगत रहे, शोक मनाना चाहिए ना। फिर हैप्पी बर्थडे, हाँ, खुशहाली क्यों मनाते, क्यों? बुद्धवाणी ये भी है, जाति भी दुख, जन्म होना दुख है, और रियलिटी ये भी है, सच्चाई ये भी है कि जन्मदिन हम हैप्पी बर्थडे करके खुशहाली के रूप में मनाते हैं। ये सही है क्या? अगर जन्म होना दुख है तो जन्मदिन तो शोक दिवस के रूप में मनाना चाहिए ना। समझ में आया? क्यों? क्यों?
इसका बहुत बड़ा कारण है। सुनिए, हाँ, जन्म होना दुख है, ये तो सच्चाई है, ये तो आर्य सत्य है। ये दुख में आता है, पर ये जो जन्म जो हम हो रहे ना, ये जन्म छोटा मोटा जन्म नहीं है, ये इंसान का जन्म है। सारे प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ दुर्लभ जीवन है ये मनुष्य जीवन। हम चाहे तो सुगति जाना बहुत छोटी मोटी बात है। अच्छे से दान किया हम सुगति जा सकते हैं, अच्छे से शील पालन किया हम सुगति जा सकते हैं, अच्छे से ध्यान भावना किया हम सुगति जा सकते हैं। सुगति जाने के लिए हम इंसानों को इतना तकलीफ नहीं है। अगर हम चाहे तो मन के राग, द्वेष, मोह, ऐसा सारा क्लेश निकाल के दुख मुक्त निर्वाण भी प्राप्त कर सकते हैं, मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। और ये हम इंसान ही कर सकते हैं, बाकी लोग नहीं कर सकते। न पशु पंछी कर सकते हैं, न जानवर कर सकते हैं, न देवलोक में बैठे वो लोग ही करते हैं। वो तो सुख भुगत रहे, कहाँ ये दुख मुक्ति के मार्ग पे चलेंगे। इंसान ही कर सकते हैं। इतना अमूल्य, दुर्लभ, सर्वश्रेष्ठ जीवन मिला, इसलिए ये खुशी की बात है। और ये जन्म होना, जब तक हमारा कर्म बाकी है तब तक तो हमारा जन्म मरण तो होते रहना है। हमारा कर्म बाकी है ना। अच्छा कर्म किया है तो कुशल कर्म, अच्छे जगह पे जन्म होगा। बुरा किया है तो अकुशल कर्म, बुरी जगह पे जन्म होगा। मगर ये जन्म होना फिर मरना, जन्म होना मरना, ये दुख चक्र, ये भव चक्र तो निरंतर चलते रहना है। इसलिए कोई भी इंसान, कोई भी व्यक्ति का जन्म होता है तो उसका कर्म है, केवल माता पिता की वजह से नहीं है, उसका भी कर्म है। आप लोगों ने देखा क्या, कोई इंसान होके भी कितने सारे लोग माँ के पेट में ही मर जाता है, जन्म भी नहीं होता, बचपन में मर जाता है, जवानी में मर जाता है, और कोई बुढ़ापे तक जिंदा रहता है इंसान होके। और कोई देखो ना, जन्म होते इतना सुख सुविधा, इतना अच्छे से जी पाते, और कोई जन्म होते ही कूड़े कचरे में फेंका जाता है। कोई एकदम विद्वान पंडित, और कोई इतना मूर्ख, कोई दिखने में इतना खूबसूरत, और कोई दिखने में बदसूरत। मतलब ऐसे इंसान अनेक तरह के हैं, मगर वो जन्म होना भी मूल कारण अपना अपना कर्म है। अपने अपने कर्म से ही ये हो रहा है। इसलिए जन्म अपने अपने कर्म से होता है। और ये जन्म इसलिए भी खुशहाली है कि हमें दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है। तो ये दुर्लभ मनुष्य जीवन में हम क्या कर रहे हैं और हमें क्या करना चाहिए, ये हमेशा याद रखना चाहिए। जैसे हम बिजनेस करते हैं या बैंक में कुछ काम करते हैं तो ऑडिट करते हैं ना, हर साल कितना नाफा हुआ, कितना नुकसान हुआ, और प्रॉफिट के लिए क्या करना चाहिए, और नुकसान से बचने के लिए क्या करना चाहिए, ये हम बराबर ऑडिट करते हैं। ऑडिट किया क्या, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, इतना सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन मिला है, क्या हमने एक बार पीछे मुड़ के देखा क्या हमने अच्छा किया या बुरा किया? क्या बुरा करने के लिए ये जीवन है क्या? बुरा तो पशु पंछी जानवर कोई भी कर सकता है, उन लोगों के पास तो ऑप्शन ही नहीं है। मगर हम चाहे तो किसी को दुख दिए बिना निर्दोष जीवन जी सकते हैं, अच्छे से अच्छे कुशल कर्म कर सकते हैं। तो खुद को भी एक बार परिचय कर लो कि हमने जीवन के इतने समय तक अच्छा किया या बुरा किया, कुशल कर्म किया या अकुशल कर्म किया, पाप किया या धर्म किया। ये बात ध्यान देना जरूरी है। इतना दुर्लभ जीवन मिला है, क्या हम ऐसे वैसे पशु पंछी की तरह तो नहीं जी रहा हूँ? क्या अपने ही मौज मजे के लिए या परिवार के लिए या धन संपत्ति के लिए ही तो नहीं जी रहा हूँ? हाँ, क्या मैंने कुछ ये अच्छे से ध्यान देना जरूरी है। और आप लोगों को एक एक्सरसाइज बताता हूँ। हम फिजिकली फिटनेस होने के लिए एक्सरसाइज करते हैं ना, लोग जिम करते हैं, योगा करते हैं, वॉकिंग करते हैं, डाइटिंग करते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं। ये तो शरीर के लिए हो गया, फिजिकली फिटनेस के लिए। बुद्ध कहते हैं सम्यक व्यायाम करना चाहिए।
हाँ, तो व्यायाम बोले तो क्या, मन का भी एक्सरसाइज करना चाहिए। आप लोगों ने सुना है क्या मन का एक्सरसाइज? मन का एक्सरसाइज करना चाहिए। कैसे एक्सरसाइज करना? 4 चीजें ध्यान में रखो। मन में बुरा आना है, मतलब किसी प्रकार से बुरी बात आना है तो ध्यान में रखो वो बुरी बात आने वाला है। या आगे जाके कुछ चोरी करने वाले हैं, व्यभिचार करने वाला है, झूठ बोलने वाला है, दारू पीने वाला है या हिंसा करने वाला है, कुछ भी गलत हो तो समझना वो गलत आने वाला है, उसको निश्चित रूप से आने ही मत दो। एक दूसरा, कुछ अच्छा आने वाला है, जैसे पूर्णिमा आ रहा है, ऐसे भव्य दिव्य प्रोग्राम होने वाला है, पूजने भंते लोग आ, में निश्चित रूप से करो। दान देना है, शील पालन करना है, ध्यान भावना करना है। मन क्या है ना, पुण्य करने का मन आए, तुरंत नहीं किया तो उसको तुरंत दूसरे चीज ने दबा देता है। जैसे दान देने का मन हुआ, तुरंत नहीं दिया तो बाद में जाओ दिया, नंतर दे तो बाद में देंगे ना, बाद में देंगे ना, वो दान देने की चित्त ही खत्म हो जाता है। इसलिए तुरंत करना चाहिए। इसलिए कर रहे हैं, ये दुर्लभ जीवन सफल और सार्थक बनाने के लिए है। हाँ, इतना दुर्लभ जीवन मिला है, हम अच्छे कर रहे, बुरे कर रहे, अच्छा करना चाहिए, बुरे से दूर रहना चाहिए, ये बात अच्छे से ध्यान में रख के चलना है। इसलिए इतना दुर्लभ जीवन मिला है, खुशी तो बनता है। हाँ, हमारे कर्म के हिसाब से हम जन्म हुआ, अभी पहले अच्छा किया था, अभी अच्छा हो रहा है, अभी अच्छा करेंगे ना, बाद में भी अच्छा ही होगा। पहले बुरा किया था, कुछ न कुछ अभी बुरा हो रहा है, अभी बुरा करेंगे तो बाद में भी बुरा होगा ये। इसलिए बुद्ध कहते हैं, अच्छा तुम करते हो तो भविष्य की चिंता मत करो, निश्चित रूप से अच्छा होगा, और बुरा करते हो तो आप बुराई से बच भी नहीं सकता। बुद्ध कहते हैं, न अंत लिखे न समुद्र मज्जे न पब्बतानंग विवरंग भविष्य। अगर आप पाप करते हो, अगर आप गलत कर्म करते हो और वो पाप से बचने के लिए आप नदी में, समुद्र में, पानी में छुप के बैठते हो, पाप से नहीं बच सकता। आप जमीन में, जंगल में, गुफाओं में छुप के बैठते हो, पाप से नहीं बच सकता। आप हवा में, आकाश में छुप के बैठते हो, तब भी पाप से नहीं बच सकता। न जमीन में, न पानी में, न हवा में, पाप से बचने की जगह कहीं कहीं भी नहीं है। इसलिए हमेशा पाप से दूर रह के अच्छा करना चाहिए, तब जाके ये दुर्लभ जीवन सफल होगा, सार्थक होगा। इसलिए इतना अच्छा जीवन मिला है, इतना दुर्लभ जीवन मिला है। ये जन्मदिन, जन्मदिन के उपलक्ष्य में फिर एक बार आशीर्वाद देते हैं कि जो अद्विका उपासिका, आज उनका जन्मदिन है, जन्मदिन के उपलक्ष्य में खूब खूब बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। बुद्ध धम्म संघ के अनंत अनंत गुणानुभाव से जीवन में खूब सुख रहे, शांति रहे, मंगल रहे, कल्याण रहे, खूब अच्छे इंसान बने, और सारे परिवार, सारे अपने लोग, सारे बंधु बांधव सबके जीवन में सुख रहे, शांति रहे, आनंद रहे, और जीवन जब तक है तब तक ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य धम्म करते हुए सभी दुखों से मुक्त निर्वाण तक प्राप्त कर सके, ऐसी कामना करते हुए ये बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आप लोगों को फिर एक बार आशीर्वाद देते हैं। सब लोग हाथ जोड़ के बैठिए, आशीर्वाद देते हैं। सवितयो विवजन्तु सब्बरोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता
सर्वधम्मानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्गानुभावेन सदा सोते भवन्तु ते एचितं पाचितं तुय्यं क्षिप्पमेव समेधतु सापे पूरयन्तु चेतसङ्कप्पचन्दो पन्नरसो यथा आयु आरोग्ये सम्पत्ति सर्गसम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति हिमिनाते समेधतु साधु 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 बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि। ये परिधान धागा रोल कीजिए। आप उपासक वो जल एक बार दीजिए। वो जल दीजिए। उपासक वो जल दीजिए ना। नहीं बस एक बार हाथ जोड़ के बैठिए। या ना बन बसो। आशीर्वाद देता हाथ जोड़ के ऐसा नीचे झुकिए। सब्बे बुद्धा बल पत्ता पच्चे कानन च यंग बलंग अरहंतानन च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो। सब्बे बुद्धा बल पत्ता पच्चे कानन च यंग बलंग अरहंतानन च तेजेन रक्षं वन्दामि सब्बसो। साधु साधु साधु। हाँ बस pana lawakamakha matatayakham khanti sultan। सीजर है क्या काटने के लिए? क्या क्या इसको परिधान धागा बांध देते हैं बर्थडे गर्ल को। नहीं जाता ये। तंते जसा भवतु ते जय मंगलानि नालागिरिं गजवरं अतिमातभूतं दावागिच कमसनीयो सुदारुणन्तं मेत्तां भूसे कविदिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उक्खितखड्गमतिहता सुदारुणन्तं धावन्ति जनपथं गुलिमालवन्तं इति विसङ्खतमनो जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। गत्वान काठमुदरं इव गभिनीया चिञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मध्ये सन्तेन सोमविदिना जितवा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि।
सचं विहाय मतिसा चकवादकेतु वादाविरोपितमनम् अत्यन्तभूतम् पञ्जापदीपजलितो जितवा मुनीन्द्रो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि नन्दोपनन्दभुजगम् हिन्दिं पुत्रेण थेरभुजगेन दमापयन्तो इदुपदेशविधिना जितवा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि दुर्गापरीतिभुजगेन सुदत्तहस्तं ब्रह्मं विशुद्धिदितिमेति बकाविधानं ज्ञानागदेन विधिना जितवा मुनीन्दो तं तेजसा भवतु ते जयमङ्गलानि येतापि बुद्धजयमङ्गलार्थगाथा यो वाचायननि साधु साधु बुद्धं नमामि बुद्ध को नमन करता हूँ धम्मं नमामि धम्म को नमन करता हूँ संघं नमामि संघ को नमन करता हूँ